राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम भारतीय इतिहास जो कि यूनानियों का आक्रमण इसके बारे में पढ़ेंगे। तो भारत पर विदेशी आक्रमण यूनानी तथा ईरानियों ने किया था। तो ईरानी आक्रमण हमने पहले पढ़ लिया था। अब हम यूनानी आक्रमण पढ़ेंगे। यूनानी आक्रमण में भारत पर आक्रमण किया और इसके क्या परिणाम रहे, आगे देखते हैं। यूनानी आक्रमण। मैसिडोनिया मकदूनिया का शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र, मैसिडोनिया की राजा जगह थी जो उसे मकदूनिया कहते थे, वहाँ का शासक फिलिप द्वितीय था। उसका पुत्र सिकंदर जो बैक्ट्रिया होते हुए काबुल होते हुए भारत के हिंदुकुश पर्वत को पार करके भारत पर आक्रमण किया, सिंधु नदी के तट से और खैबर दर्रा था। तो भारत में पार करके भारत में आने के बाद भारत पर उसी साइड तक्षशिला नामक शासक था। तक्षशिला नामक राज्य में आम्बी नामक शासक था जो बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया, सिकंदर को सहयोग दिया। आम्बी के अलावा हिंदू कुश के शशिगुप्त, पुष्करवती, संजय आदि राजाओं ने भी सिकंदर का साथ दिया और पोरस नामक राजा से सिकंदर का युद्ध हुआ। इसको युद्ध को झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध, कर्दी का युद्ध कहते हैं और ग्रीक इतिहासकार ने हेपेटाइटिस का युद्ध भी कहते हैं। पोरस का राज्य चिनाब और झेलम नदियों के बीच में था। एरियन पुरुष की राज्य की सेनाओं के बारे में उल्लेख करता है। 4000 अश्वे, 300 रथ, 200 हाथी और 30,000 पैदल सैनिक, इसका उल्लेख करता है। और पोरस ने मेरुस नामक व्यक्ति की मध्यस्थता से आत्मसमर्पण किया और सिकंदर के सामने जब पोरस को लाया गया तब सिकंदर ने पूछा कि आपके साथ क्या बर्ताव किया जाए। तो पोरस ने जवाब दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ बर्ताव करता है वैसा ही। नीसा नामक गणतंत्र राज्य था जो सिकंदर के अधीन था, स्वीकार कर ली और ये यूनानियों का वंशज बताता है। और सिकंदर की सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और निराकस नामक व्यक्ति जो समुद्री मार्ग से और दूसरा स्थल मार्ग से सिकंदर की सेना वापस चली गई। पाटल जो सिंधु तट पर देवराज्य प्रथा थी और पाटन की विजय सिकंदर की अंतिम विजय थी। और पाइथन नामक ग्रीक को यहाँ का छत्रप नियुक्त किया गया जो अंतिम यमन छत्रप था। कोनोस नामक सेनापति के सुझाव पर सिकंदर ने वापस लौटने का निर्णय लिया और यूनानी देवताओं की याद में व्यास नदी के तट पर 12 विशाल वेदियाँ स्थापित की जिसकी विधिवत पूजा की थी। सिकंदर भारतीय दार्शनिक कलानास को अपने साथ ले गया, कलानास को, और मर्दनिस जो कि दार्शनिक सिकंदर अपने ज्ञान से प्रभावित था। मर्दनिस को सिकंदर के बारे में सिकंदर ने अपने दरबार में बुलाया और कहा, सिकंदर मेरा सिर भी काट दे तो भी मेरी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। सिकंदर के 2 नगरों की स्थापना की, नकैया जो विजयनगर, बुक्का फैला उसके घोड़े के नाम पर। सिकंदर के काबुल के पास अलेक्जेंड्रिया और अलेक्जेंड्रिया नगर बसाया था। सिकंदर ने अपना छत्रप अपने सेनापति फिलिप को बनाया था। अस्मक नामक राजधानी मगस की थी और यहाँ की महिला पुरुषों की मृत्यु के बाद अपनी रानी किलिया ऑफिस यानी कि नेतृत्व में युद्ध किया और सिकंदर ने सभी महिलाओं को मरवा दिया था। अस्मक राज्य जिसकी राजधानी मगस थी। मालवा शूद्रों की संगठित होकर सिकंदर का प्रतिरोध किया, लेकिन कर्टियस के अनुसार मालवा जन ने श्वेत लोह मुद्रा सिकंदर को भेंट की थी, कर्टियस के अनुसार। और प्राचीन भारत में विकसित लोह प्रौद्योगिकी की साक्षी मिले हैं। अगास्लाई जाति सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण करने की बजाय परिवार सहित आग में कूद गई। अगास्लाई जाति। ओरनस दुर्ग के विषय में प्रचलित है कि हेराक्लीज कृष्ण ही ध्वस्त नहीं कर सका और सिकंदर ने ध्वस्त किया था। पंजाब का कंठ गणराज्य, इसकी राजधानी संगल थी जिसने युद्ध के समय राजधानी की चारों रथों का घेरा बनाया। अंत में सिकंदर ने पोरस की सहायता से परास्त किया था। कंठों ने यूनानियों को जहाजी, रसोईघर और परिवहन नौकाएं प्रदान की थी। कंठ जाति में सती प्रथा के बारे में भी उल्लेख मिलता है। सिकंदर सिंधु नदी के पश्चिम प्रदेशों में निकोबार को छत्रप नियुक्त किया गया। सिंधु के पश्चिम प्रदेश में निकोबार को किया गया और सिंधु के उस साइड में पाइथन को किया गया था छत्रप। एरियन के अनुसार युद्ध कला में भारतवासी अन्य तत्कालिक जनों से श्रेष्ठ थे, जबकि प्लूटार कहता है सिकंदर आक्रमण नहीं होते थे, बड़े बड़े नगरों की स्थापना नहीं होती। और निरियाकस ये सिकंदर का सेनापति था। अरिस्टोबुलस युद्ध का इतिहास लिखा और एनसिक्यूरिटिस इसने सिकंदर की जीवनी लिखी। ये प्रसंग कई बार आते हैं। यूनानी आक्रमण का प्रभाव।
यूनानी आक्रमण के बारे में भारत में पंचमार सिक्कों के स्थान पर लेख वाले सुंदर सिक्के जारी हुए, उलूक शैली में जारी हुए। यूनानी शब्द द्रुप जो सिक्कों का वर्णन करता है। गंधार शैली मूर्तिकला का विकास हुआ, व्यापार में वृद्धि हुई, अश्व सेना को बढ़ावा मिला और भारतीय ज्योतिष यूनानी ज्योतिष से प्रभावित थी, जिसमें भारतीय ज्योतिष रोमक पोलिस सिद्धांत यूनानियों के ग्रहण किया, लेकिन यूनानियों ने चिकित्सा शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और रसायन शास्त्र में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया। भारतीय रंगमंच पर यवनिक शब्द का प्रयोग यूनानी प्रभाव है। यूनानी नाटक का अंत जो दुखांत था, जबकि भारतीय नाटक का अंत सुखांत होते हैं। यूनानी आक्रमण का आर्थिक जीवन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। और रोमन संपर्क 27-28 ईस्वी में रोमन सम्राट अगस्टस जो 110-120 ईसा पूर्व रोमन सम्राट ट्राजन के दरबार में भारत के राजदूत भेजे थे। और भारतीय नदियों के यूनानी नाम झेलम का आइडिस्पिच, रावी का हाइड्रोटीज, चिनाब का एक्सेनीज, व्यास का आइफेफेसिस, सतलज का जेड्रोसिस या एसीड्रोस। ये भारतीय नदियों के नाम थे। तो ये था यूनानी आक्रमण भारत पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें। धन्यवाद।